जय हिंद। तो भाई यहाँ पर सीधे पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पर काफी कैंडिडेट का कहना है कि जो डीआरडीओ सितंबर 11 का रिक्रूटमेंट है वो 2030 के लास्ट मंथ तक देखने मिलेगा, मतलब इस साल के लास्ट में आपको इसका जो है अगला रिक्रूटमेंट देखने मिलेगा। तो आज इन्हीं चीजों को मैं क्लियर करूंगा कि भाई इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर अभी आप जैसा कि जानते हो कि डीआरडीओ सितंबर 10 का एग्जाम हो गया है। यहाँ पर उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। ट्रेड टेस्ट वगैरह के लिए जो है यहाँ पर बुलाए गए हैं आईटीआई कैंडिडेट को। डिप्लोमा वालों की तो ज्वाइनिंग भी शायद हो गई है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करने के बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगर बात करूँ कि डीआरडीओ सितंबर 11, तो देखो भाई यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ तो यहाँ पर डीआरडीओ का जो सितंबर में रिक्रूटमेंट निकल कर आता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक बात करें तो ये डीआरडीओ जो है भाई वो भी एक प्रकार के जहाँ पर जो आईटी वाले डीआरडीओ में काम करते हैं वो भी एक प्रकार का, मतलब जिस तरह से आप किसी डिफेंस में सिविलियन की तौर पर काम करते हैं उसी प्रकार से जो डीआरडीओ में है, जो कि यहाँ पर आईटी वाले डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँ तो डीआरडीओ ने अपने टेंडर में सितंबर 15 तक एक लिस्ट जारी की है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा कि जो है यहाँ पर सितंबर 15 तक जो है लिस्ट जारी की है। मतलब जो डीआरडीओ ये कहता है कि भाई हम लोग सितंबर 15 तक रिक्रूटमेंट देंगे, उसके बाद डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब आपको ये मान के चलना है कि भाई डीआरडीओ में सितंबर 15 तक जो है आपको अपडेट मिलेगा और यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट आएगा। ठीक है, आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको लेकर चलूँ तो डीआरडीओ का जो अगला रिक्रूटमेंट है, लाइक मैं बात करूँ सितंबर 11 का, तो वो आपको कब तक देखने मिलेगा। देखो भाई कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इस टाइम से पहले रिक्रूटमेंट नहीं निकालता है। ठीक है, क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि भाई उनका सारा कुछ प्रोसेस रहता है, सारा कुछ बजट रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है जितना रिक्रूटमेंट होता है और उसके टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है, भाई कितना टाइम ड्यूरेशन हो गया एक वैकेंसी के गैप को लेकर, तो सारा कुछ को मद्देनजर रखते हुए रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। तो भाई किस बेस पे जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि भाई इस साल के मंथ तक आपको सितंबर 11 का जो अगला रिक्रूटमेंट है देखने मिलेगा, ठीक है, तो ये किस बेस पे आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अभी अगर थोड़ा सा मैं क्लियर करूं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई डीआरडीओ का जो रिक्रूटमेंट है वो इस साल आपको नहीं देखने मिलेगा। ठीक है, इस साल बिल्कुल आपको नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इस साल तो इन्हीं का सारा कुछ प्रोसेस चलेगा, इन्हीं की सब ज्वाइनिंग वाइनिंग होगी, तो इस साल तो मुश्किल है, नेक्स्ट ईयर भी मुश्किल है। क्योंकि भाई यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 2 से ढाई साल 3 साल के गैप में ही जो है यहाँ पर डीआरडीओ की वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, 2019 में रिक्रूटमेंट आया था डीआरडीओ का। उसके पहले बात करूँ तो भाई 2016 में इसका रिक्रूटमेंट आया था। ठीक है, तो लगभग 2 से 3 साल लास्ट मंथ तक आपको देखने मिलेगा, या फिर अगर मैं तो क्लियर करूं तो यहाँ पर आपको 2025 में जो है अगला डीआरडीओ सितंबर 11 का रिक्रूटमेंट आपको देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छी आती हैं। और देखो भाई पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा जाता है। तो इस तरह के जो रिक्रूटमेंट है इनका एक जो है भाई यहाँ पर बना रहता है कि शेड्यूल के कब कब इनको निकालना है। तो आप मान के चलिए मिनिमम इसको 1.5 साल से 2 साल इसको रिक्रूटमेंट आने में लग जाएंगे। ठीक है, अगला जो सितंबर 11 का रिक्रूटमेंट है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई कोविड की वजह से इन लोगों ने डिले कर दिया है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ना है वैकेंसीज़ पर। आपको जो इसका अगला रिक्रूटमेंट है वो मैं बात करूँ तो 2025 में ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको अगला जो रिक्रूटमेंट है डीआरडीओ का देखने मिलेगा। ठीक है, उससे पहले तो जो भी कैंडिडेट हैं वो ना ही उम्मीद लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक भाई वैकेंसीज डीआरडीओ नहीं निकालता है, उनका शेड्यूल बना रहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वैकेंसीज निकाली जाती हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है, आईटीआई कैंडिडेट वाले हों या फिर एसटीए भी यहाँ पर डिप्लोमा कैंडिडेट वाले हों, है ना। तो जिनका नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी वैकेंसीज आना है 2023 में। ठीक है, बहुत से देखो 2023 में बजट जारी हुआ है तो यहाँ पर चीज़ों को लेकर वैकेंसीज निकलना है ना। अभी नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको 1 से 2 मंथ बाद आपको बैक टू बैक वैसे वैकेंसीज यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में आपको देखने मिल जाएगी, है ना। तो अभी डीआरडीओ को लेकर आपको नहीं बैठना है। ठीक है, इस वैकेंसीज का फिर कोई भरोसा नहीं है, और आप देख ही चुके हो भाई यहाँ पर रिजल्ट जो इन्होंने जारी किया है, काफ़ी कैंडिडेट रिजल्ट को लेकर निराश हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट एक तो उन्होंने परसेंटाइल में जारी किया है। ठीक है, तो पहले बात तो हर कैंडिडेट इसे समझ ही नहीं पा रहा है एक्चुअली रिजल्ट क्या है ये। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने 1% के अंदर ही काफ़ी कैंडिडेट ले लिए हैं। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं भाई उन्होंने 1% के अंदर ले लिए हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कैंडिडेट को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये परसेंटाइल क्या चीज़ है ना। इस तरीके से उन्होंने जो है अपना मार्क्स स्कोर कार्ड या परसेंटाइल जो भी दिखाया है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी कैंडिडेटों को भाई दिक्कत आई है
है ना। यहाँ पर कुछ अभी जो भी कैंडिडेट अभी देखो यहाँ पर जिन लोगों भी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं तो उन्हें ये दिक्कत है कि भाई ट्रेड टेस्ट में कौन पास होगा, क्योंकि 1:8 रखा है यहाँ पर, मतलब एक पोस्ट पे 8 कैंडिडेट को बुलाया है। तो इस तरह का डीआरडीओ को नहीं करना चाहिए, बहुत मिनिमम रेशियो रखना चाहिए ताकि जो भी कैंडिडेट भाई पास है तो मतलब वो फाइनली अपने आप को थोड़ा सा उम्मीद लगा सके। नहीं तो ये जो इसमें जितने लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है तो भाई ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी देखो भाई आप तैयारी कीजिए, डेफिनेटली वैकेंसीज आपको देखने मिलेगी इस डिपार्टमेंट में, नहीं तो कहीं और अभी बहुत सारी वैकेंसीज आना है। एक अलग से वीडियो एनालिसिस यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा कि यहाँ पर और कौन कौन से डिपार्टमेंट में इस साल वैकेंसीज आ सकती है, उस पर भी मैं आपको अपडेट दूंगा। तो आपको अपनी तैयारी हर तरीके से कंटिन्यू रखनी है। फिलहाल मुझे डीआरडीओ का अपडेट देना था। विजिट अगर पहली बार कर रहे हो तो भाई डिपेंड आप पे करता है। चैनल के साथ यदि आप बने रहोगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और नहीं भी बने रहोगे तो भी आप सर्च करोगे तो आपको जानकारी यहाँ से मिल ही जाएगी, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।